जय हिंद मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, वादा करा था मैंने आपको कि बताऊंगा अभी तक इंडिया के स्टार परफॉर्मर कौन कौन रहे हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि 11 के 11 है, जिसको हम कहते हैं टीम वर्क मेक्स ड्रीम वर्क, वो कहना ही होगा। क्योंकि ना मुझे 2011 के बाद पहली बार ऐसा देखने का मौका मिला है, जब इंडिया की मैं बात करूँगा, जहाँ 11 के 11 खिलाड़ी इतने बढ़िया हैं। जैसे माइटी वेस्ट इंडीज़ थी 1970s और 80s में। उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ 1999 से 2007 तक। और अब अगर है तो कोई हमारी टीम इंडिया जैसे 2011 में भी था, जहाँ हर बंदा मैच विनर था और जो अगला बंदा भी आता था वो भी बहुत बढ़िया होता था। तो जो लोग बेंच पे बैठे हैं वो भी अच्छा खेले, और जो बाकी 11 खेले उनके तो क्या कहने। तो दोस्तों, शुरू करते हैं, कुछ बात करेंगे। पहले मैं बात करूँ अगर बॉलिंग की, तो ये बात पहले भी हुई थी कि हर चीज़ में इंडिया का ही नाम सबसे आगे है। अगर मैं सबसे ज़्यादा बार ऑल आउट करने की बात करूँ तो 6 बार करा है 8 मैचों में, और टोटल 76 विकेटें ली हैं। इकॉनमी की बात करूँ तो सबसे अच्छी इंडिया की है 4.50 की। एवरेज सबसे अच्छी है 19.18 की। इससे अच्छी बात क्या होगी। सबसे ज़्यादा 5 विकेट हॉल हमारे नाम होंगी, 2 शमी ने लिए और 1 जडेजा ने, तो टोटल 3 हो गए। इसके सिवा अगर मैं वैसे ही बात करूँ तो बेस्ट बॉलिंग फिगर शमी की है, जो 18 रन देके उन्होंने 5 विकेटें ली थी श्रीलंका के सामने। अगर मैं बात करूँ और भी अगर मैं बात करूँ तो अपना ये है कि सबसे ज़्यादा डॉट बॉल है 1600, वो भी हमने ही डाली है। सबसे कम चौके भी हमने दिए 130, और सबसे कम छक्के भी हमने दिए 19। जबकि आप लगा लीजिए 2100 या 2200 करीब भारत ने बॉल डाली है, लेकिन इसके बावजूद भारत ने 1600 डॉट बॉलें डाली। कितनी बड़ी बात है। तो अगर मैं बॉलिंग में सारी चीज़ की बात करूँ तो सब चीज़ों में ही हम बेस्ट हैं। चाहे वो सबसे ज़्यादा विकेटों की बात करूँ, मैं वैसे बात करूँ, और अगर मैं रनों की बात करूँगा तो पूरी टीम की बात आनी है। सबसे पहले अगर मैं सूर्य कुमार यादव की बात करूँगी, अब तक 11 बंदों में सबसे कम परफॉर्मेंस उन्हीं की है। लेकिन इसमें वो बुरी बातें होंगी, 2-3 मैच ही वो खेले हैं। लेकिन अपना ये कि अच्छी पारी उनकी जो 49 इंग्लैंड के सामने आई थी, वो एक बहुत अच्छी पारी थी। और लगभग 85-88 के करीब उन्होंने रन बनाए हैं 3-4 मैचों में। और अभी अपना उम्मीद करते हैं कि आने वाले नीदरलैंड के मैच में उससे भी बढ़िया सेमीफाइनल फाइनल में उनकी एक बहुत अच्छी पारी आए, जो हमेशा याद रखी जाए। मोहम्मद सिराज 10 विकेटें आई हैं, और उसमें अच्छी बात यह है कि श्रीलंका को बहुत पसंद कर रहे हो, 3 विकेटें आई, और बाकी मैचों में भी उनको विकेट मिली। हाँ, पहले वर्ल्ड कप के 4 मैचों में थोड़ा सा हल्के दिख रहे थे, लेकिन अब बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और मैं कहूँगा नीदरलैंड के सामने भी अच्छा खेले, और बचे भी उन 2 मैचों में खेले। कुलदीप यादव हर मैच में विकेटें लेते जा रहे हैं, और 12 विकेटें ली हैं। और जो उन्होंने विकेटें आपको याद होगा ली थी सबसे ज़्यादा, अगर मैं बात करूँ, क्योंकि अपना ये है कि वैसे तो वो हर मैच में विकेट लेते हैं, लेकिन जो बॉल ऑफ द टूर्नामेंट उन्होंने डाली इंग्लैंड के सामने, उससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। तो टोटल 12 विकेटें उनके नाम है, और अपना ये जो बॉल ऑफ द टूर्नामेंट डाली तो बहुत अच्छी बात है। अब नीदरलैंड के सामने और बचे जो 2 मैच हैं सबसे बड़े, उनमें बहुत अच्छा खेले। और अगर मैं बात करूँ तो सर जडेजा के क्या कहने, क्योंकि अपना ये है कि मैं बात करूँ 14 विकेटें उन्होंने ली हैं। इसके सिवा अपना ये कि उन्होंने बहुत अच्छे 111 रन भी बनाए हैं। और 14 विकेटों में अच्छी बात ये थी कि 5 विकेट हॉल उठाया जो साउथ अफ्रीका के सामने, और बाकी मैचों में भी 2-2 विकेटें आई। और जो 111 रन आए उसमें अपना ये कि बहुत अच्छी बारी न्यूजीलैंड के सामने, जब कोहली के साथ पार्टनरशिप करी, मैच फंस गया था, और इस मैच में भी कोहली के साथ ही पार्टनरशिप करी और नीचे अच्छे 29 रन बनाए। और मैं अगर बात करूँ बॉलरों की, तो बुमराह के नाम 15 विकेटें हैं, हर मैच में 1-1 2-2 विकेट निकालते हैं। और अच्छी बात यह पाकिस्तान के सामने मैन ऑफ द मैच बने थे। बस ऐसे ही अब अपना बचे 3 मैचों में करें, यही हम सब आशा करते हैं। मोहम्मद शमी के तो क्या कहने, 4 मैच ही मात्र खेले और 16 विकेटें। न्यूजीलैंड के सामने 5, उसके बाद मैं बात करूँ तो श्रीलंका के सामने भी 5, और इस मैच में साउथ अफ्रीका के सामने ज़रूर 2, क्योंकि इतनी बॉलिंग की नहीं आई। और बीच में जो एक मैच और था इंग्लैंड के सामने, उसमें भी 4। तो हर मैच में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बस ऐसी और ज़्यादा विकेटें लें, ये सब हम सब आशा करते हैं। 250 रन केएल राहुल ने बनाए हैं, और उसमें अच्छी बात यह कि जो 97 उनके आए थे ऑस्ट्रेलिया के सामने नाबाद, वो एक बहुत अच्छी पारी थी। और बाकी भी ठीक ठाक खेल रहे हैं, जैसे बांग्लादेश के सामने अच्छी पारी थी, या मैं बात करूँ तो न्यूजीलैंड के सामने भी उनकी अच्छी पारी थी। हाँ, ये कि बहुत बड़ी इनिंग नहीं खेल पा रहे हैं, लेकिन अब दोबारा एक अच्छी पारी उनकी आए, और जो सेमीफाइनल फाइनल में आए, तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। और जो विकेट कीपिंग वो इतनी अच्छी कर ही रहे हैं, उसके क्या कहने। बाकी अब मैं बात करूँ श्रेयस अय्यर की, तो बहुत अच्छे, लगभग 293 रन उन्होंने बना दिए, 3 अर्धशतक हैं, जिसमें एक आया था पाकिस्तान के सामने। अच्छी पारी आई थी 30-30 रन की न्यूजीलैंड बांग्लादेश के सामने भी, और नाबाद गए थे 25 पे अफगानिस्तान के सामने भी। लेकिन जो अच्छी पिछली 2 पारी आई, जहाँ मैं बात करूँ 82 बनाए श्रीलंका के सामने, और बहुत अच्छे मैं बात करूँ तो लगभग 77 बनाए अपना साउथ अफ्रीका के सामने। तो ये बहुत अच्छी पारी है, लेकिन इस 293 रन को 400 साढ़े 400 तक लेके जाएँ, और बचे 3 मैचों में 150 रन के आसपास बनाए, 1-2 और अर्धशतक आए, शतक आए, और बड़े मैच में आए, तो बहुत अच्छी बात होगी। और अगर मैं और बात करूँ हमारे इंग्लैंड की, तो उनके भी लगभग 200 250 के पास अब रन हो गए होंगे। और अच्छी बात है कि जो 92 रन उनके श्रीलंका के सामने आए, और इसके सिवा मैं बात करूँ अर्धशतक भी आया था उनका, तो बहुत अच्छी बात है कि अच्छा खेल रहे हैं। बांग्लादेश के सामने जितना मुझे याद आया था, उसके सिवा थोड़ी बहुत बड़ी पारियां नहीं है, लेकिन अच्छा स्टार्ट रोहित के साथ दे रहे हैं, और ऐसी बड़ी पारियां खेले, यही हम सब आशा करते हैं। और अब हमारे 2 दोस्त डायमंड्स हैं, जिनकी बात करें कप्तान रोहित शर्मा की, जो लगातार 8 मैच जीत के तो आई हैं, लेकिन 442 रन बनाए, और एक अलग इम्पैक्ट के साथ बने। सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं, सबसे ज़्यादा चौके लगाए हैं, और सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ अच्छा स्ट्राइक रेट भी है, और 3 अर्धशतक की, लेकिन बाकी बहुत अच्छे 40 आए हैं। क्योंकि अर्धशतकों की मैं बात करूँ तो अपना 87 आए इंग्लैंड के सामने, हाईएस्ट रन गेटर, उसमें पाकिस्तान के सामने 86, अफगानिस्तान के सामने शतक, वन साइडेड कर दिया ऐसे टीम के सामने मैच, जो कि बहुत मैच जीत के आई। इसके सिवा मैं बात करूँ तो न्यूजीलैंड के सामने 40+ आए, बांग्लादेश के सामने 40+ आए, साउथ अफ्रीका के सामने 40+ आए, जरूर ऑस्ट्रेलिया के सामने 0, और श्रीलंका के सामने 4 पे गए थे। और ऐसी तेज 40 वाली 50 वाली पारी
आए बेंगलोर में नीदरलैंड के सामने, और सेमीफाइनल फाइनल में अगर अच्छा एक 70-80 रन आए, 100 आए, और बहुत ऐसी बॉलों में आ जाए 40 बॉल में 70, 50 बॉल में 80 या 60-70 बॉल में 100, तो बहुत अच्छी बात होगी। और बाकी कप्तानी तो आप बहुत अच्छी करी रही हो रोहित मैन, और पार्टनरशिप वगैरह करते रहो। और अगर हम बात करें नंबर 1 बैट्समैन इस वर्ल्ड कप के बेस्ट बैट्समैन विराट कोहली की, तो सबसे ज़्यादा शतक हैं इस वर्ल्ड कप में मैं बात करूँ 6, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। 2 शतक भी लगाए हैं और दोनों में नाबाद रहे हैं। ज़रूर 2 पारियाँ खराब गई थी, अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान के सामने 16 पे आउट हो गए थे, और एक मैच था उनका जो इंग्लैंड के सामने 0 पे आउट हो गए थे, लेकिन बाकी मैचों में 6 फिफ्टी आई हैं। अफगानिस्तान के सामने ज़रूर सपोर्टिंग एक्टर थे 50, लेकिन केएल राहुल के साथ इतनी बड़ी साझेदारी जब 2 पे 3 हो गए थे तो 85 रन बनाए। और मैं इसके सिवा बात करूँ न्यूजीलैंड के सामने शतक चूका, लेकिन बहुत अच्छे 95, श्रीलंका के सामने शतक चूका, लेकिन 88 किल के 92 के बाद बहुत अच्छी वो पारी थी। और फिर 2 शतक उनके जो है बांग्लादेश के सामने जब लग नहीं रहा था तब शतक पूरा कर लिया। और अपना अगर मैं लास्ट मैच की बात करूँ तो उसमें तो उनका शतक आ ही गया। तो सब लोगों को बहुत अच्छा खेला ये 11 के 11 खिलाड़ी। इवन आप ईशान किशन की बात करें, वो 47 रन अफगानिस्तान के सामने बना के गए। शार्दुल ने विकेट ली थी अफगानिस्तान के सामने 2, मुझे याद है, और बांग्लादेश के सामने भी 2। और मैं साथ ही साथ बात करूँ तो हार्दिक पांड्या तो चलेगा, उन्होंने भी पाकिस्तान के सामने अच्छी बॉलिंग कराई थी। तो सभी बहुत अच्छा खेले। अश्विन ने एक ही मैच खेला, उन्होंने कितनी अच्छी बॉलिंग कराई थी ऑस्ट्रेलिया के सामने। तो 15 के 15 मैच विनर है। अब ये मैच विनर बस 3 मैच और जीते, यही हम सब आशा करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तरीका पसंद आया होगा सारे रिकॉर्ड्स का। बाकी बात करेंगे नीदरलैंड के मैच की कि अपना क्या दोनों की प्लेइंग 11 है, क्या हेड टू हेड है, क्या पास्ट रिकॉर्ड है, तो उनकी बात जल्दी करेंगे। तो मिलेंगे जल्दी। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।